भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। 26वां अध्याय। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराए। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गो का दान करे और आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का स्नान करे। फलों के नियमों वाला फलों का दान करे और तेल के साथ घृत का दान करे अथवा घृत के साथ दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 से अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाए के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इह लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्तिपूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन करावे। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों और घृत से बने मालपुए पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े और खांड से बगे और घृत से बने घेवर, फेनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग व पके हुए आम, इस तरह के 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता पूर्वक तथा श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देवे। कत्था चूर्ण और सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवे। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबका समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करे। पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान करके ब्राह्मण संपत्ति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून न कटवावे और नियम रखने वाला व्यक्ति दर्पण दान दे। जूठा भोजन न करे। जूता छोड़ने वाला जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थों का दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मणों को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान करने से ही होती है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाले व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े का दान करे। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते का दान करना चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य हो। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी वस्तु पवित्र नहीं होती है। जीवन का आधार अन्न ही है। अन्न से ही बुद्धि और शक्ति मिलती है। अतः अन्न दान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन में प्रातः काल में देवता, मध्य काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का शमन होता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पाप आत्मा होता है और पैरे गए तीरों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है।
परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाले ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन करना और कुशासन के प्रयोग का विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार का न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इसमें मल मूत्र रुधिर सलेस्मा आदि कभी नहीं पूछना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ होती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्रभाग में शंकर का वास होता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठे, यज्ञ पवित्र धारण न करे और न ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है। इसके पश्चात वह मुर्गा सुअर वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस समय जिस नियम का पालन का व्रत ले उसी अवश्य पूरी करे। यदि किसी तरह व्रत भंग हो जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा हो जाता है। हे राजन, ब्राह्मण के आशीष पाकर धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर सत्कार करता रहे और दान आदि देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त रखे। इस तरीके से 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।